नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है जो इस शेप में है, लेफ्ट और राइट में जो है सेमी सर्कुलर शेप बनी हुई है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब देखो ये है हमारे पास पैरेलल लाइन सेगमेंट जो इनर है, मतलब कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, उसका जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। और ये कह रहा है कि एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और जो लेंथ दी हुई है इसकी वो है 106 मीटर लॉन्ग है ये। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, अब 10 मीटर वाइड बोल रहा है ये ट्रैक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है 10 मीटर है, ठीक है ना। 10 मीटर वाइड है तो आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो ये इनर एज है वो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फिगर बना देंगे, और जो हमारे पास दिया हुआ है कि लेंथ कितनी है, कितना वो वाइड है, और इनर जो उसके डिस्टेंस है वो कितना है, आउटर कितना है, आउटर कितना हो जाएगा फिर 10 यहाँ से 10 यहाँ से वो ऐड हो जाएगा 60 में, और 80 बन जाएगा जो आउटर पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने फिगर में शो कर दिया। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। अब ये निकालना है आपने इनर एजेस, ये है आपके पास इनर एज, इसका जो आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा वो P से लेके Q तक, और ये जो है RS ये आ गया पहले, तो साथ में ये जो सेमी सर्कल है ना वो आ जाएंगे, दोनों तरफ के वो ऐड हो जाएंगे। तो यही हमने किया। जो यहाँ P और Q की जो लेंथ आ जाएगी वो आ गई 106 प्लस 106 ही R प्लस एस भी आ गया हमारे पास, प्लस 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल POR। मतलब P 2 टाइम क्यों लिखा, मतलब एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, दोनों को जब आपने प्लस किया तो वो आ गया 2 टाइम्स। और आपको पता है जो सेमी सर्कल है वो हुआ सर्कल का हाफ, तो सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का होता है 2πr, उसका हाफ ले लिया हमने, 2πr का हाफ ले लिया। r हमारे पास आ गया यहाँ से 60/2 दैट इज़ 30। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक था 60, तो इसका हाफ होगा जो रेडियस होगा ना वो आपके पास 30 आ गया। ये वैल्यू पुट कर दी, और इसको सॉल्व जब हमने किया ये आ गया आपके पास इसका आंसर 2804/7 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट में आपने निकालना है एरिया। एरिया निकालोगे आप इस ट्रैक का, तो एरिया देखो, एरिया क्या आ गया आपके पास, जो 2 आपके पास ये रेक्टेंगल ही आए ना आपके पास, देखो ABPQ, एक ये वाला, एक ये RSCD ये वाला, ठीक है ना। इनर और आउटर जो है ना ये आपने मिला लिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 106 है, और जो वाइड है ना 10 मीटर, तो वो चौड़ाई होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है आपके पास वो एरिया बन जाएगा एक इसका सिंगल वाले का। उसी तरह से इस वाले रेक्टेंगल का भी वही रहेगा एरिया, इसलिए हमने इसको भी क्या लिखा 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQB। भी जो एक का एरिया लिख लिया ना वही दूसरे का भी होगा, इसलिए हमने कर लिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQB प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कुलर रिंग जो है आपके पास ये वाला जो है ना इसका एरिया निकाला आपने, तो देखो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा उसका हाफ, ठीक है। और ये जो है ना इसमें भी रेडियस जो है इनर वाले का 30 है ना, 60 का हाफ, और आउटर रेडियस जो है वो 40 है। तो इसका जब आप सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे वो आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ देखो एक तो 2 है ना ये, इसलिए हमने लिखा 2 इंटू हाफ पाई, जो बड़ा वाला
मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किया हमने, ये आ गया आर क्या, जो आउटर से यहाँ तक का रेडियस है वो 40 है, तो इसलिए 40 का स्क्वायर माइनस इनर वाला 30 का स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर लेके ये आ गया देखो 1600 माइनस 900, ये माइनस कर दिए, ये सॉल्व किया, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2120 प्लस ये देखो माइनस करके 700 आया, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 100 आ गया, 100 इंटू 22 आ गया 2200, प्लस किया तो 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया आपके पास ट्रैक का। क्लियर।